हमें मसीह कलीसिया को अपनी तालीम, जो मसीह तालीम है, जो हमारा मसीह अकीदा है, बाइबल मुकद्दस है, उसमें मजबूत रहना है, उसमें मजबूत रहना है। हमने पूरे गुजरे महीना में भरपूर बरकत पाई है, भरपूर स्ताइश में, गीतों में और पैगामात में, जो बाहर से भी खादम आते रहे, हम बरकत पाते रहे। पूरे पैगाम में शायद हंसने का मौका नहीं मिलेगा, तो एक बात फिर भी, वो आदत होती है ना किसी को, मेरे दिल में आई हुई थी और मैं आपके सामने रखूंगा। मजमून है मेरा कि हमें अपनी तालीम में मजबूत रहना है। तो मुझे पुराने बुजुर्गों ने कुछ बात बताई थी कि एक बहना थी, गांव का माहौल है, तो जिस तरह से हमारी पुराने ज़माने में आज से 50-60 साल पहले बीवियां या हमारी जो भाई की बीवियां बुजुर्ग हो जाती हैं चौधरियां दे घर काम शाम करन, तो वो एक दिन दबा रही थी उसको, चौधरानी को। तो वो चौधरानी ने कहा, भाई तुहाडे यसू नूं सूली क्यों चाड़ देता सी। अब उसको मालूम नहीं था, बहन को, उसको कुछ अपनी तालीम के बारे में कुछ इतना पता नहीं था। फिर उसने कुछ ना बताया। फिर एक दिन फिर वो आई, फिर उनको टनपन लगी, तो फिर उसने पूछा, कहती है चौधरानी जी छड्डो पर ऐसे गल नूं, आखिर उन्हें भी तो कुछ किया ही होना है। तो इस तरह से आज भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं। तो एक जो गाने वाले चले गए हैं बैठे हुआ, वो हमारा भाई, तो मैं कह रहा था आज उनका भी एक अच्छा शायरों का, गाने वालों का भी थोड़ा सा जिक्र थोड़ा सा आएगा। तो मैंने कहा वो कहेंगे शायद मनोवेख के भाइयों ने करता है मेरे पास पहले ही, लेकिन अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। इस्तिश्ना की किताब में, पुराने अहदनामा में खुदा ने कहा था अपनी कौम को, अपने लोगों को मजबूत करने के लिए, अपनी तालीम पर कायम रहने के लिए खुदावन ने कहा था, सुन ए इस्राएल, खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही खुदावन है। तू अपने सारे दिल, अपने सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रखना। ये पुराने अहद में खुदावन ने कहा था। और इस्तिश्ना 6 बाब 4 आयत से चंद आयत 1-2 और पढ़ता हूं। ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारे दिल पर नक्श रहे हैं। अगर कोई लफ्ज़ एक आध इधर उधर हो जाए, मतलब एक ही होगा। तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीं करना और घर बैठे और राह चलते और उठते और लेटते वक्त इनका जिक्र करना। मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं खुदा ये पैगाम देकर लोगों को। तो निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हों, और तुम इनको अपने घर की चौखटों पर लिखना। मजबूत करने के लिए एक और बात खुदावंद ने कही, इस्तिश्ना 13 में हमें यह मिलता है। अगर आप बाद में हवाला जात लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर तेरे दरमियान कोई भी शख्स गलत तालीम दे या लोगों को ये कहकर गुमराह करे, तो तू दरियाफ्त और खूब
तफ्तीश करके पता लगाना कि सच क्या है। तालीम में पक्का होना, मैं ये कलाम पेश कर रहा हूं आज। हमें मसीह तालीम में पक्का होना है। जिस तरह पूरा महीना हमने पैगामात सुने कि खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ, और मैं हवाला जात ही आपके सामने पढ़ूंगा बड़ी संजीदगी के साथ, आप गौर करें। कोई जबरदस्त ऊंचा, कोई ऐसा बड़ा कलाम मेरे पास नहीं, खुदा का कलाम ही है। और आज इस दुनिया में हम देखते हैं कोई भी मुल्क को, और हमारे मुल्क में तो हम मसीहों पर मुख्तलिफ तरह से इल्जामात लगाए जाते हैं। हमारी जो मसीह तालीम है उसको बुरा कहा जाता है। आप 3 खुदाओं को मानते हैं, आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हो? और जो मैंने बताया कुछ इस तरह से भी आज भी इस जदीद दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी बातों का पता नहीं, बल्कि इवन यहां तक आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, यहां तक कि हमारे मसीह हलकों में भी इख्तलाफात पाए जाते हैं। कोई कहता है ओनली जीसस, कोई यहोवा विटनेस, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, बेशुमार नाम है। जिसका दिल करता है मिनिस्ट्री खोलने का या मिशन बनाने का, वो एक नया नाम लिख देते हैं। लेकिन सच क्या है, हकीकत क्या है? पतरस अपने खत में लिखते हैं, मजबूत करने के लिए, हमें कलीसिया को मजबूत करने के लिए, दूसरा पतरस 1 आयत में पतरस कहते हैं, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझ कर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है, वो रोशनी है जो अंधेरी जगह को रोशन कर देता है। मजबूत करने के लिए एक और रसूल कहता है, वो तो बार बार हमें मजबूत करता है। गलतियों के खत में पौलुस रसूल कहते हैं, हमारे दरमियान कुछ लोग मसीह तालीम को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन गलतियों 1 आयत में पढ़ने लगा हूं, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी, आसमान का फरिश्ता भी, कोई आसमान का फरिश्ता भी तुम्हें कोई और तालीम दे, कोई और खुशखबरी सुनाए, तो वो मलाऊन है। यीशु ही है सब कुछ। हमें ईमान रखना है, हमें यकीन करना है, यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही अव्वल है, यीशु ही आखिर है, और वो ही इब्तिदा है। कुलसियों के खत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस रसूल फिर कहते हैं कि वो अनदेखे खुदा की सूरत है और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। यूहन्ना में खुदावंद यीशु मसीह ने जब बातचीत की, कभी लेक्चर देते थे, तो यीशु मसीह ने 17वें बाब में कहा, ए बाप, जो काम तूने मुझे करने को दिया उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। और अब ए बाप, गौर करें, ध्यान करें, क्या लिखा है, क्या तालीम है हमारे लिए। यीशु मसीह ने कहा, अब ए बाप, तू उस जलाल से जो दुनिया की पैदाइश से पहले तू मेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना ले। दुनिया की पैदाइश से पहले। आज लोग कहते हैं
आप यीशु को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, यीशु क्या है, ये इब्तिदा क्या है, आखिर क्या है। सबके लिए पैगाम, गैर कौमों के लिए भी पैगाम है ये वाला। दुनिया की पैदाइश से पहले खुदाम यीशु, पतरस कहते हैं, उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था। जब दुनिया बनी नहीं, जब कुछ भी वजूद में नहीं आया, उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिरी जमाना में हमारे लिए हुआ, हमारी खातिर वो जमीन पर आया। मुझे गुफ्तगू करते हुए लोगों के साथ एक गुफ्तगू खुदावंद यीशु मसीह की यहूदियों के साथ जो हुई, मुझे बहुत पसंद है, बहुत याद आती है। और मैं इस पर ना भी मौका मिले, मैं जगह बना लेता हूँ कभी कभी, किसी भी जगह पर अगर मुझे मैसेज का मौका मिले। यहूदियों से गुफ्तगू करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा बाप, वो बाप इब्राहिम कहा करते थे ना, तो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8वें बाब में, तुम्हारा बाप मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। हाँ, उन्होंने कहा, और तेरी उम्र तो अभी 50 बरस भी नहीं, तू क्या बात कर रहा है। यीशु से कहा, मुख्तसर करता हूं, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि इब्राहिम था, मैं हूं, मैं हूं। यीशु मसीह सबसे पहले है, अव्वल है। अब एक बात को हम किस तरह से समझे कि वो किस तरह से इस दुनिया में आया। पिछले सारे महीना में हमने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में पैगामात सुने। थैंक यू, शुक्रिया। तो आप सब जानते हैं, सब लोगों ने इस आयत को शुरू किया। कुछ खुदाम ऐसे थे, मैंने टीवी पर, यूट्यूब पर देखा। यूहन्ना की इंजील में से, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। और तीसरा इस आयत का हिस्सा है, और कलाम खुदा था। पहला क्या है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के, और तीसरा हिस्सा क्या है, और कलाम ही खुदा था। कहां जाएंगे लोग, कौमें कहां जाएंगी, क्या उज़र पेश करेंगी कि यीशु खुदा नहीं है। आगे चलकर मिलता है, यूहन्ना पक्का कर रहे हैं अपने अंजील, यूहन्ना की इंजील में, कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। जिस्म अख्तियार किया कलाम ने, वो जो सबसे पहले था, वो जो इब्तिदा से था, वो जो बनाए आलम से पहले था, वो जो अनदेखा खुदा था, वो जाहिर हुआ, वो मुजस्सम हुआ, उसने जिस्म अख्तियार किया, वो बेटा बन गया, प्यारी मुकद्दसा मरियम के बदन से पैदा होकर इस जमीन पर आ गया। कितना जरूरी है मसीहों को इतना बड़ा दिल कर लेना चाहिए कि हम जिंदा खुदा की, और ये एक भेद है, दुनिया इसको कैसे समझ सकती है। मैं जब तीमुथियुस का खत पढ़ता हूं तो तीमुथियुस ने इसको बड़ा वाज़ेह किया है अपने खत में। वो कहते हैं दीनदारी का भेद तो बड़ा है। मैं आधी आयत पढ़ रहा हूं ताकि वक्त बच सके। तीमुथियुस के खत में लिखा है, वो जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ, जो यूहन्ना में आया है कि कलाम मुजस्सम हुआ, जो इब्तिदा में था,
फरिश्तों को दिखाई दिया, गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और जलाल में ऊपर उठा लिया गया। मसीहों को ये नहीं भूलना कि यीशु मसीह ही ऊपर उठा लिया गया। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, जिसने जिस्म इख्तियार किया, उसी ने ज़ाहिर किया। अगर हम पुराने अहदनामा का मुताला करें तो एक दिन मूसा ने कहा, ऐ खुदावंद अपना जलाल मुझे दिखा दे। अगर आप खरूज की किताब 33 और 34वें बाब का मुताला करें तो वहां पर मूसा को जवाब मिला था कि कोई मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। वैसा जलाल, नूर है। जब मेरा, चूंकि मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा सा, जब वो जिद की तो खुदा ने कहा अच्छा तुम मुझे देख तो नहीं, उसकी आंखें चुंदे आ गई और उसने मुंह फेर लिया मूसा ने। और अगर आप वहां पर थोड़ा सा आगे पढ़ें 33 खरूज और 34 में तो लिखा है जब मूसा वापस आया करता था तो जो उसकी जिल्द लिखा है यहाँ पर, जो उसकी फेस था उसमें से रोशनी निकलती थी कई दिन तक। वो एक जलाल है, हमारा खुदा नूर है जिस तक किसी की रसाई ना थी, लेकिन खुदा यीशु मसीह इंसान बनकर इस दुनिया में आया, हमारे पास आ गया और उसने हमें आकर तालीम दी, हमें सच्चाई की राहें बताई, हम किस तरह आसमान पर जा सकते हैं। गो के उसकी मुखालफत की गई, उसने कहा मैं और बाप एक हैं, क्योंकि लोगों ने उसे कबूल नहीं किया था। यीशु ने आकर तालीम दी, बातें की, उनको समझाया, फकीर और फरीसियों को, लोगों को, और यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप एक ही हैं। और एक जब हम यूहन्ना 28 में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा मैं बाप में से निकला हूं और दुनिया में आया हूं। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया। मुझे मालूम नहीं आप क्या ज़हन रखते हैं अपने दिल में या क्या ख्यालात रखते हैं। फिलिप्पस ने जो सवाल किया था यीशु मसीह से, गो के खुदाम यीशु मसीह ने इजहार नहीं किया गुस्से का, कोई माइंड नहीं किया, लेकिन जब फिलिप्पस ने यह कहा था कि बाप को हमें दिखा, तो इस डीपली तौर पर आप इस लफ्ज को देखें जो यीशु ने कहा ए फिलिप्पस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैंने तुम्हारे दरमियान क्या कुछ नहीं किया, मैंने मुर्दों को जिंदा कर दिया, मैंने लंगड़ों को चला दिया, मैंने अंधों को आंखें दे दी, तो फिर भी कहता है कि बाप को हमें दिखा। बाप मुझ में रहकर ये सब कुछ करता है, मैं और बाप एक ही हैं। मुझे थोड़ा सा ऐसे मालूम पड़ता है, शायद थोड़ा सा जरूर खुदा ने शिकवा किया है यहां पर फिलिप्पस के साथ, लेकिन अफसोस इतना कुछ होने के बावजूद भी लिखा है वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। पुराने अहदनामा में फकीरों और फरीसियों को मालूम था, क्योंकि खुदावंद ने उनके साथ कलाम करता रहा नबियों की मार्फत।
खुदाम ने उनको कहा था, मैं तुम्हारे भाइयों में से, तेरे भाइयों में से एक नबी बर्पा करूंगा, तुम उसकी सुनना। उनको मालूम था कि एक आएगा जरूर। इसका जवाब मैं अभी आपके सामने रखता हूं। मैं कुछ हवाला जात जानबूझ कर रखता हूं जो दिल को छू लेते हैं, मौका पाकर मैं पेश करता हूं। मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यहां पर जरूर याद करूंगा। एक दिन जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के साथ भी फकी और फरीसियों ने बातचीत की, तो यूहन्ना से यहूदियों ने कहा, फकी और फरीसियों ने कहा, क्या तू एलिया है? क्या तू वो नबी है जो इस्तिशना में कहा गया, तेरे भाइयों में से मैं एक नबी बर्पा करूं? क्या तू मसीह है? क्या जवाब है यूहन्ना का? काश के हम भी इस तरह से कहें। यूहन्ना ने क्या जवाब दिया था, मेरे दिल को काट देती है कि ये बातें। यूहन्ना ने कहा, मैं तो वो नहीं हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। हालेलुया। उसने, अगर आप यूहन्ना की इंजील का मुताला करें तो वहां पर यूहन्ना ने कहा, मुख्तसर सी बात की यूहन्ना ने, जो ऊपर से आता है वो ऊपर का ही है, मैं तो यहां पर नीचे का हूं, वो मुझसे बड़ा है, मैं उसका जूता उठाने के लायक नहीं। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने ये कहा था। आप जानते हैं यूहन्ना को नैनवा में क्यों भेजा गया? आसान सा है, क्यों भेजा गया? वो लोग बिगड़ गए थे, दूर हो गए थे, बदी में पड़ गए थे। अभी मालूम नहीं कौन, अभी बात हो रही थी कि दुनिया में क्या, शायद भाई जो गा रहे थे वही कह रहे थे, दुनिया में तारीक की अंधेरा। खुदा ने मूसा को क्यों भेजा था मिस्र में? रिहाई दिलाने के लिए अपनी कौम को। खुदा ने कहा था, मैंने अपने लोगों की तकलीफ को देखा है, वो बड़ी मुश्किल में है। मैं मिसाल दे रहा हूं कि यूहन्ना को भी भेजा खुदा ने, मूसा को भी कहा, मेरे लोगों को जाकर आजाद करवा। बिल्कुल इसी तरह से हमने इस माह में ये पैगाम सुना, मत्ती की अंजील का मशहूर वाक़या पढ़ा कि तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात बख्शेगा, निजात देगा। ज़कई के वाक़या को आप जानते हैं। ज़कई के सारे वाक़या के बाद आखिर में एक आयत मिलती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। वो इस दुनिया में आया। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह को मौका मिला हैकल में, और उन्होंने एक हवाला तिलावत किया, और वो हवाला पुराने अहद का था, और सामने सुनने वाले भी पुराने अहद के लोग थे। यशाया 61:1 में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है, उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली और कैदियों को रिहाई दिलाऊं।
नए अहदनामा में खुदाम यीशु मसीह ने जब बाजारों में, गांव में, देहातों में घूमता था तो यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आप कहेंगे जब से पैदा हुए हमने, आप क्या पैगाम दे रहे हो? हमने तो ये सारे हवाला जात सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, लेकिन जब मैं सच्चाई की बात करता हूं तो फिर हर उम्र के लोग थोड़ा सा नाराज होते हैं। हम जितने यहां पर बैठे हैं, जितने भी यहां पर बैठे हैं, खादमों को छोड़कर, क्या आप पूरे वसूख से कह सकते हैं हमने निजात पाई है, हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, वो मेरा निजात देंदा है, मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है गोते का, मैं नई जिंदगी में चल रहा हूं? कलाम तो आप सुनते हैं, आपने कई बार ये हवाला जात सुने होंगे। आज भी मेरे सीधो हजारों हजार लोग सिर्फ यीशु मसीह के नाम से वाकिफ हैं, यीशु मसीह, लेकिन उसके आने के मकसद को अपनी जिंदगी में नहीं लेते। मैंने कहा था, जो भाई गा रहे थे, मुझे तो मालूम नहीं था कि वो आएंगे, लेकिन एक चीज है, आप बाद में, हम इकट्ठे रहे बड़ा अरसा, पादरी अमीन साहब यहां पर हैं, मैं बड़ा चर्च के साथ रहा हूं। 24 साल की उम्र में खुदा ने मुझे निजात बख्शी थी, तौबा की मैंने। मैं गिरजों के अंदर रहा हूं, पादरियों के अंदर रहा हूं। मदर चर्च मेरा गो के चर्च ऑफ पाकिस्तान था, जहां पर हम रहते थे। पादरी अमीन साहब, मैं नाम नहीं लेता, वहां पर बड़े अपने आप को फेमस समझते थे शायर हजरात, गुलकार जी, बहुत अच्छा गाते, क्या गीत लिखा है, गीत तो अच्छा लिख दिया, निजात के बारे में लिख दिया, पैदा रिहाई के बारे में शायरी कर दी। आज भी अगर आप ऐसे ऐसे गीत सुने, रुला देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया, जिसने ये गीत लिखा, जिसने ये गीत गाया, जिसने ये शायरी की कि निजात देने के लिए यीशु आया, क्या उसने कभी खुद निजात पाई है? मीन साहब, हमारे आसपास जितने शायर थे, हम उनके अंदर उठते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, रफाकत होती थी, क्या वो निजात याफ्ता थे? सब चल रहा है, इसके बगैर तो वो गा ही नहीं सकते थे। गीत गा रहे, क्या बाजा बज रहा है, नशा हो गया। गीत यीशु मसीह की निजात का गा रहे हैं, गीत यीशु मसीह की पैदाइश का गा रहे हैं। भाई खुद तू नए सिरे से पैदा हुआ है या नहीं? उनको भी, मेरा कोई, मुझे उनसे कोई मुखालफत नहीं, कुछ कोई एतराज नहीं, लेकिन चाहिए तो ये कि अगर आप यीशु मसीह के बारे में निजात के गीत लिख रहे हो, गा रहे हो, तो खुद भी तो निजात पाओ। वो दुनिया में निजात देने के लिए आया, वो रिहाई देने के लिए आया, गुनाहों को माफ करने के लिए आया। आज दुनिया में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं। मैं आखिर में सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, सिर्फ एक बात। मैं क्रिकेट देखता था, क्रिकेट का मैं बड़ा शौकीन था, पाकिस्तान में मैच देखने। मुझे इस चीज़ का नाम तो यहाँ नहीं लेना चाहिए था जो मैं नाम ले रहा हूँ। यहाँ पर आकर मुझे
मालूम पड़ा, एक कप्तान थे वहां पर, उनको क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने, ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप जरा अच्छी तरह से समझें कि मैं किस जगह पर बोल रहा हूं और किसके साथ बोल रहा हूं, किन के साथ बोल रहा हूं। उसको उन्होंने निकाल दिया, उस पर इल्जाम था कि ये कसीनो में गए थे। और मुझे उस वक्त पाकिस्तान में मुझे मालूम ही नहीं था कसीनो क्या होता है। मैंने वहां पर भी पूछा, वहां पर भी लोगों को क्या मालूम था। यहां पर मैं एक दिन गुजरा, मैंने पढ़ा किसी जगह से और मेरे साथ कुछ लोग, मैंने कहा यार कसीनो क्या होता है। यहां आकर अभी मुझे 5-6 साल हुए हैं, आप कहेंगे यार तू है नहीं सीधे, भाई ये हकीकत है, मुझे मालूम नहीं था कसीनो क्या होता है। उन्होंने मुझे पूछा, पादरी साहब चुप कर जो, इस चीज का ना ना लवो। मेरे रिश्तेदारों में से यहां पर भी वो लोग हैं, मैं मिला सकता हूं आप लोगों से, उन लोगों 50 साल पहले की बात है, एक नौजवान लड़का अमेरिका में आया, क्योंकि उसका बाप कुक था किसी एम्बेसडर का, और वो इस्लामाबाद से अप्रोच करके वो आ गया। नौजवान था, मैंने देखा उसको, मैं उसके माँ बाप को जानता हूं, मैं उनके दरमियान रहा करता था। मेरे सामने उसकी मां भी मर गई उसका इंतजार करते करते। उसके बाद उसका बाप स्विट्जरलैंड छोड़कर पाकिस्तान में आ गया। मैंने उसको भी मरते देखा और खुदा के सामने खड़ा हूं, मैं उसके जनाजे में भी शरीक हुआ। कहने लगे 50 साल हो गए हमने अपने बच्चे को देखा नहीं जो अमेरिका गया था, वो काम करता था कसीनो में। मालूम नहीं आज तक पता नहीं चला मर गया, जिंदा है, बूढ़ा है, कहीं खो गया दुनिया में, खत तक फोन तक नहीं लिखा उसने। ऐसे लोग आज दुनिया में हैं, उदास, परेशान हाल, खुदा ने यीशु मसीह से गाफिल, कौन कौन सी जगहों पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और आखिरी बात, मेरे रिश्तेदारों में एक इंग्लैंड में खूबसूरत बीवी है, उसकी एक बच्चा है। बाद में पता चला, लोगों ने बताया, वो अकेला 3-4 दिन के बाद दरवाजा खोला, वो पी पी कर अंदर मर गया हुआ था। इन लोगों के लिए आज आप कहते हैं नजर नहीं आता। पादरी साहब बैठे हैं, हमारे उधर इलेक्शन होते थे, मरते दम तक लोग एल्डर रहे, लेकिन उनकी औलाद चर्च में नहीं आए। पूछे उनसे बच्चे कहाँ हैं। खुद एल्डरी करने का बड़ा शौक है, घर का माहौल क्या है। यीशु को जाना नहीं, यीशु निजात देने के लिए आया, यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया, यीशु मसीह पैदा इसलिए हुआ वो हमें निजात दे, वो हमारे गुनाहों को खत्म कर दे, वो हमें नई जिंदगी दे, वो हमें खुशियां नायत करे। मेरे अजीजों, आखिरी ये इतवार है इस साल का, आपने कहा, मैं दुआ करता हूं जो लोग भी इस तरह से हैं, सिर्फ यहां पर है यीशु, किरदार में नहीं है, जिंदगी में नहीं है, चाल चलन में नहीं है यीशु उनकी, और यीशु मैं समझता हूं वो निजात से खाली है। मैं उनके लिए दुआ करता हूं आने वाले साल में, नया साल, अगर आज भी यहां पर कोई ऐसा आदमी बैठा है, बहन बैठी है, मेरी जिंदगी दुनिया में गुजर गई, मैंने यीशु को आज तक अपना निजात दीदा तस्लीम नहीं किया,
मैं आज भी स्मोकर हूं, मैं आज भी क्लब में जाता हूं, मैं आज भी बुरी सोसाइटी में हूं, तो आज भी आपके लिए मौका है इस साल के आखिरी इतवार में। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, आपको आवाज दे रहा है यीशु मसीह। आंसुओं के साथ आपको यीशु मसीह आवाज दे रहा है, तलाश कर रहा है। नए साल से पहले यीशु मसीह के पास आ जाएं। नया साल आप सब के लिए खुशियां लेकर आए। खुदा हम सबको बरकत दे।